मैं इनका परिचय देता हूँ आपको। पांडव होम में हिरेन भाई है, और ये पता है कितने सालों से है, काफ़ी कितने साल हो गया? 44 ईयर्स हो गए। 44 ईयर्स इनको यहाँ पर हो गया, यहाँ सेवा करती है। दादी दीदी का सबका इन्होंने पालना ली है, और ये नेपाल से भाई, खास नेपाल से, और यहाँ पर पूरा टाइम सेवा देते हैं। तो थोड़ा बताइए पांडव के बारे में। पांडव भवन तो पहले और स्थान नहीं था, तो बाबा जब पाकिस्तान से आए तो आबू में आए, तो इस स्थान को बाबा ने हेडक्वार्टर बनाया। ये पोखरण राजा का पैलेस का है या प्रॉपर्टी का है। पोखरण का राजा जहाँ बम का टेस्टिंग हुआ था भारत सरकार ने, तो वहाँ का राजा हुआ करता था, उनका ये प्रॉपर्टी है। या माने समझो यहाँ रहते तो नहीं थे, प्रॉपर्टी लेते हैं। गर्मी के दिनों में आकर के यहाँ रहते होंगे थोड़ा बहुत उनका रिश्तेदार। तो बाबा ने 1957 में इसको दिया। फिर थोड़े टाइम किराए में रहने के बाद में फिर इसको मैंने खरीद लिया 60 में। फिर इसको कंस्ट्रक्शन शुरू किया। पहले यही पुराना घर था, ये राजा का बना हुआ है, ईटा और चूना का बना हुआ है। ईट चुनाव ऊपर टीन ऊपर में 3 पटरा है। बाबा उसी में रहते टीन में, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। तो बाबा का रूम तो आपने देखा, जहाँ बाबा रहते हैं ये तो बाबा ओम शांति लिखा हुआ है। तो बाबा के रूम में जो है ये विशेषता हो कि बाप समान बनने का हमें प्रेरणा मिलता है। बाबा फरिश्ता कैसे बने, कर्मातीत कैसे बने, है ना, देवता बनने के लायक, कृष्ण लायक बनने के लिए कैसे बने, शिव बाबा के ज्ञान सुन करके, योग सुन करके। तो आप भी वहाँ बैठना और बाबा की तरफ निहारना और ऐसा प्रेरणा लेना कि हमें भी बाबा के साथ में जन्म लेना है। सत्ययुग में उन बाबा को बोलना, बाबा को अर्जी डालना कि आप हमें भी बुलाना सत्ययुग। तो वहाँ जा कर के बैठना, प्रेरणा लेना। डाल के जाओ। तो दूसरा, आप बगीचे के अंदर में देखेंगे लाल ठीकरी का एक छज्जी है, तो वो बाबा का कुटिया बोलते हैं, झोपड़ी। तो हट में बाबा बैठ के वहाँ सोते नहीं थे, पत्र लिखते थे, केवल 1-2 घंटा बैठ के बच्चों से किसी से मिलते थे। तो इसलिए वो बाबा का कुटिया भी आपने देखना, वहाँ भी योग करना। बाबा आमने सामने का अनुभूति होता है। बाबा जो है कुछ बोल रहा है, ऐसा प्रेरणा आपको मिलेगा। वो बाबा का झोपड़ी है। और तीसरा जो है बाबा का समाधि। तो समाधि में बाबा ने जब 1969 में 18 जनवरी के दिन में शरीर छोड़ा, तो यहाँ बाबा का पार्थिव शरीर को संस्कार किया गया। चंदन श्रीखंड के चंदन होता है, लकड़ी होता है, उसके लकड़ी में बाबा का पार्थिव शरीर को संस्कार किया गया था। सामने और ऑफिस लिखा गया। तो उसमें विशेषता यह है कि सर्वशक्ति प्राप्त हमें होता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई सिद्धि होती है तो जो है जीवन में ये बहुत फायदा होती है, आनंद होता है, आनंदमय जीवन। तो वहाँ बैठ के आप योग करेंगे तो आपको ये सिद्धि मिल सकती है। आप लगन से करते हैं, क्योंकि सर्वशक्ति क्या चीज़ होती है, बाबा से, भगवान से क्या सर्वशक्ति मिल सकता है। शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से वहाँ बैठ के भी आप अनुभूति करना, थोड़ा एक राउंड लगाना, वहाँ पढ़ना भी। और दूसरा, ये चौथा धाम है हिस्ट्री हॉल। ये जो है व्यर्थ संकल्प समाप्त करने का धाम बाबा ने वरदान दिया। यहाँ बैठने से बाबा के जीवन का जो है कैसे था, बाबा के लौकिक में जीवन कहानी कैसे, माने वो हीरे सोने, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, और उसके बाद में भक्ति भी बहुत करते थे, कृष्ण का, नारायण का, और भक्ति भाव उनका बहुत था। कभी भी मीट मछली शराब उन्होंने जीवन में छुआया भी नहीं, परंतु बड़े बड़े फंक्शन में जाते थे राजा महाराजाओं के पास में, परंतु उनको बहुत सम्मान देते थे वो। तो ऐसा था बाबा का जीवन भक्ति काल में। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया 1937 में, तो उनका नाम ब्रह्मा रख दिया। तो उनको अनुभव हुआ, 2-4 साक्षात्कार भी हुए, विनाश का भी हुआ, स्थापना का भी हुआ, सत्य की दुनिया का। और इसके अलावा उनको ये भी साक्षात्कार हुआ भविष्य में वो कृष्ण कैसे बनने वाला है, और कैसे एक नया दुनिया स्थापना करने के लिए भगवान इस कलयुग के अंत में आता है, शिव परमात्मा, उसका भी साक्षात्कार हुआ। तो फिर बाबा ने अपने, जानते हैं कलकत्ता के आप रहने वाले, तो लक्की बाबू के जो सोने हीरे का जो दुकान है, गली है, पूरा सड़क ही है, तो उनके नाम से अभी भी चल रहा है। तो परंतु वहाँ वो नामी ग्रामी माने व्यापारी थे, तो सारा अपने जो है दुकानदारी पार्टनर को बेच दिया। तो धन संपत्ति जितनी था, एक ब्रह्म माताओं का ट्रस्ट, ब्रह्म कुमारी ट्रस्ट स्थापना करके उनके चरण में माने सौंप दिया। तो मेन थी जो ब्रह्म कुमारी सरस्वती नाम, बाबा की धर्मपुत्री कह सकते हैं, ऐसे हम लोग मम्मा बोलते हैं, बाबा भी मम्मा बोलते कन्या थे। तो इस तरह से ये संस्था शुरू हुई।
में से, और अभी आगे में फिर पूरे विश्व में 140 देश में फैल गए। तो आप यहाँ भी बैठ के पता मैंने फोटो आदि देखेंगे बाबा जी जीवन काल का, और यहीं दादियाँ सभी मुरली सुनते थे। बहुत सुंदर स्थान, आपको इतना अच्छा अनुभूति होगा इस सभी स्थान में आप जाएँ तो बाबा की तरफ खुले नेत्रों से देखना निहार में बहुत आनंद का फील है। ये बाबा का ओरिजिनल स्थान है। जितने भी दादियाँ हैं यहीं पली बड़ी है, और यहाँ से बाद में ज़्यादा सेवा फैल गया तो शांतिवन में और भी स्थान में हुआ है। हमारे बहुत बहुत थैंक्स आपका, इतना बढ़िया आपने बाबा के बारे में, चार धाम के बारे में कितना अच्छे से समझाया हमारे सुशील भाई को। ये तो काफ़ी पुराने आते रहते, लेकिन क्या है अभी बाबा के पक्के बच्चे नहीं आज जब बने। ना हम लोग वहाँ पे बाई रहती थी तभी तो आते हाँ थे। आते थे। ऐसे जो है पहले शुरू में शांतिवन बनने से पहले न क्या कि ईश्वर भाई, और ये बनने से पहले जो पवन भाई जो शरीर छोड़ा ना, बड़े भाई नहीं, गोपाल भाई। गोपाल भाई, और दूसरे भाई सेकंड पवन भाई। वो तो आता वो रहता। आते रहते। तो वो दोनों ये दोनों भाई और भाभी आते थे ना, हाँ। सुखधाम में रुकते थे, तो मैं किस बार का आदि घुमाने लगा। बाद में नीचे गए आप लोग को दीदी ने वही देने दी। और जितने भी आते थे मैं ही घुमाता था। तो सुखधाम में रहते थे, हाँ सुखदाम है। सुखधाम में रहते थे। अच्छा मैं वहाँ बीच बीच में जाता भी था मिलने के लिए। बढ़िया है, थैंक यू। अरे ओम तभी यात्रा करते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत लकी है। बाबा का पूरा लगन थोड़ा बढ़ा लेना, और भी विनाश के समय नज़दीक आ रहे हैं, क्या कि थोड़ा लगन बढ़ाना जरूरी है। घर बार छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, घर में ही रहना है। जैसे भक्ति की बजाय बाबा के जो ज्ञान योग करना है, इतना ही करें। परिवार को किसी को छोड़ना वरना कुछ नहीं। खान पान तो शुद्ध है ही है आपका, खान पान तो हमारे शुद्ध हो में गया। थोड़ा समझा देते बाबा के बारे में। ओम शांति भाई साहब, हमारे गोविंद भाई है, बहुत पुराने आदमी हैं। मुरली डिपार्टमेंट जो मुरली आती है ना सेंटर से सारा कारोबार पूरे देश विदेश में सारा। आप लोग क्या मुन्नी बन के रिश्तेदार? ये तीसरा नंबर भाई है सुशील भाई। क्या है भाई जी, इस बार मैं माँ हर साल जाते हैं, इस बार गई नहीं, डॉक्टर ने मना किया। हाँ, तो सब लोग फिर मिलने आएंगे, ऑपरेशन हुआ था। अच्छा आना चाहिए। हाँ, अभी बहन जी का तबियत कैसे? अच्छा अच्छा मस्त है। तबियत अच्छी है। तो डॉक्टर क्या फ्लाइट की ट्रैवलिंग मना किया, बाय रोड जा सकते, नहीं जा सकते।